13 अप्रैल 1919 इंडियन हिस्ट्री की वो काली तारीख जब इंसानियत का खून हुआ था। हम सब बचपन से जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन स्कूल की किताबों में हमें आधा सच बताया गया। हमें बताया गया कि जनरल डायर ने गोली चलाई और लोग मारे गए। क्या बस इतना ही है? लेकिन क्या आप जानते हैं कि 13 अप्रैल 1919 की उस रात जलियांवाला बाग हत्याकांड में फायरिंग रुकने के बाद भी असली दरिंदगी शुरू हुई थी? क्या आप जानते हैं कि जनरल डायर सिर्फ एक ब्रिटिश अफसर नहीं था, बल्कि एक ऐसा बुचर था जिसे उसी ब्रिटेन की जनता ने सेवियर ऑफ द एम्पायर कहा था। और आज अतीत की लेंस पर हम जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 की रियल स्टोरी, अनटोल्ड ट्रूथ और हिडन फैक्ट्स उजागर करेंगे। वो सच्चाई जो शायद आपने कभी नहीं सुनी होगी, वो कहानी जो शायद सरदार उधम मूवी में भी पूरी तरह नहीं दिखाई गई थी। दोस्तों, भारतीय इतिहास के ऐसे कई काले अध्याय हैं जो सालों से धूल में दबा दिए गए हैं। अगर आप उन लोगों में से हैं जो ट्रू हिस्ट्री, हिडन फैक्ट्स और अनटोल्ड स्टोरीज जानना चाहते हैं, तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाइए, क्योंकि यहाँ हम इतिहास जैसा बताया गया है वैसा नहीं, बल्कि जैसा हुआ था वैसा दिखाते हैं। आइए जरा वक्त को पीछे ले चलते हैं। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी की वो शाम, जनरल डायर अपने 50 ब्रिटिश सिपाहियों के साथ जलियांवाला बाग में दाखिल होता है। अंदर लोग बैसाखी मना रहे थे, हंसी, बातें और उम्मीदें। उन्हें लगा कि यह सिर्फ एक रूटीन ब्रिटिश पेट्रोलिंग है, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। जनरल डायर का इतिहास बताता है कि वह वहां बात करने नहीं, बल्कि बदला लेने आया था। किस्मत देखिए, जनरल डायर 2 आर्मर्ड कारें लेकर आया था जिन पर मशीन गन्स लगी थीं। लेकिन जलियांवाला बाग का रास्ता इतना तंग था कि वे गाड़ियां अंदर नहीं जा सकी। जरा सोचिए, अगर वो मशीन गन्स अंदर चली जाती तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में लाशों के लिए जमीन कम पड़ जाती। जनरल डायर ने बिना किसी चेतावनी के, बिना हवा में एक भी फायर किए, सीधा ऑर्डर दिया, फायर! और उसी पल जलियांवाला बाग हत्याकांड का खूनी अध्याय शुरू हो गया। सिर्फ 10 मिनट में 1650 राउंड गोलियां बरसाई गईं। आधिकारिक ब्रिटिश रिकॉर्ड दावा करते हैं कि 379 लोग मारे गए थे, लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस की रिपोर्ट एक और भयानक सच्चाई बताती है कि 1000 से ज्यादा लोग शहीद हुए थे। यही है जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 का वो सच जिसे सालों तक आंकड़ों और रिपोर्ट्स के पीछे छुपाया गया। जब भागने का हर रास्ता बंद हो गया तो बेबस लोग शहीदी कुएं की तरफ भागे। जरा उस डर की कल्पना कीजिए जहां गोलियों की आवाजें, चीखें, अफरा तफरी का माहौल था और जान बचाने के लिए लोग एक दूसरे के ऊपर उसी कुएं में कूदते चले गए। जब बाद में शव निकाले गए तो सिर्फ उस एक कुएं से 120 लाशें मिली। यह सिर्फ एक कुआं नहीं था, यह जलियांवाला बाग हत्याकांड की खामोश चीखों का गवाह था। मेरा आपसे एक सवाल है, जनरल डायर ने जो किया उसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ड्यूटी कहा, लेकिन क्या आप मानते हैं कि यह सच में ड्यूटी थी, या फिर यह ठंडे दिमाग से किया गया एक सोचा समझा हत्याकांड था? अगर आप भी मानते हैं कि यह ड्यूटी नहीं बल्कि एक हत्याकांड था, तो कमेंट सेक्शन में जस्टिस जरूर लिखिए। गोलियां रुकने के बाद क्या हुआ, यह बहुत कम लोग जानते हैं। जनरल डायर ने कर्फ्यू लगा दिया था। जख्मी लोग पूरी रात वहीं पड़े रहे, तड़पते हुए, बिना किसी मदद के। और उसी अंधेरी रात में एक महिला, रतन देवी, पूरी रात अपने पति की लाश के पास बैठी रही, हाथ में लाठी लिए ताकि गीदड़ उस शव को नोच के खा ना ले। लेकिन उसी भीड़ में एक तूफान पल रहा था, सरदार उधम सिंह। आपने सरदार उधम फिल्म देखी होगी, लेकिन उसकी रियल स्टोरी फिल्म से भी ज्यादा खौफनाक है।
हत्याकांड वाले दिन उधम सिंह ने जलियांवाला बाग की मिट्टी हाथ में उठाई और कसम खाई थी कि वे जनरल डायर और माइकल ओडायर से जलियांवाला बाग में मारे गए निर्दोष भारतीयों की मौत का बदला लेंगे। उधम सिंह ने पूरे 21 साल इंतजार किया। वह लंदन गए और उन्होंने अपना नाम बदल के राम मोहम्मद सिंह आजाद रखा और फिर 1940 में कैक्सटन हॉल में घुसकर जनरल डायर के बॉस माइकल ओडायर को गोलियों से ढेर कर दिया। जनरल डायर की मौत लकवे से हुई, लेकिन सरदार उधम सिंह ने हंसते हुए फांसी को गले लगाया। दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 हमें यह याद दिलाता है कि आजादी हमें मुफ्त में नहीं मिली। यह आजादी कुर्बानियों, संघर्ष और शहादत की कीमत पर मिली है। अगर आपको यह डीप डाइव डॉक्यूमेंट्री पसंद आई और आप चाहते हैं कि हम फॉरगॉटन हिस्ट्री, अनटोल्ड इंडियन हिस्ट्री और रियल स्टोरीज ऐसे ही सामने लाते रहें, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि इतिहास को याद रखना आजादी की कद्र करना है।